तो अब देखते हैं उर्दू के पेपर को, जिसमें हमारे पास पहला एमसीक्यू है। अहमद की घड़ी बहुत कीमती है। इस जुमले में तस्कीर और तानीस की निशानदही किससे हो रही है? तस्कीर और तानीस क्या होता है, पहले तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। तस्कीर उर्दू में उस चीज़ को कहते हैं जो मुज़क्कर माना जाए, और तानीस जिस चीज़ को मुअन्नस माना जाए। तो इस जुमले में हमने बताना है कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो तस्कीर या तानीस को की तरफ निशानदही कर रही है। ऑप्शंस हैं है, बहुत, कीमती और की। अब जो वर्ड कीमती है उससे हमें पता चल रहा है कि ये तानीस है, यानी ये मुअन्नस की तरफ निशानदही कर रहा है। तो ऑप्शन जी सही ऑप्शन है। फिर एमसीक्यू नंबर 2 है, उसमें हमसे पूछा जा रहा है तरफीन तशबीह किन अरकान के मजमूए का नाम है? तशबीह क्या होता है? तशबीह ये होता है जिसमें एक चीज़ को दूसरे के साथ किसी सिफत की बना पर मुशाबह करार दिया जाए, यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है। जैसे चांद जैसा चेहरा, ठीक है। अब इसमें जो है ना, चेहरे को चांद से तशबीह दी जा रही, यानी कि ऐसा चेहरा जैसे चांद। तो तरफीन तशबीह वो होता है जिसमें तशबीह के 2 रुकन हो, यानी 2 चीज़ों से मिलकर तशबीह बने। तो ऑप्शंस हैं मुशबा और वजह तशबीह, मुशबा और हरफ तशबीह, मुशबा और मुशबा और गर्ज तशबीह। तो ऑप्शन जीन सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो तरफीन तशबीह है उसके 2 मेन अरकान हैं, एंड दैट इज मुशबा और मुशबा। मुशबा क्या होता है? जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। मुशबा होता है जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, यानी कि शेर जैसा लड़का। तो इसमें लड़का जो है ना वो मुशबा है, यानी को उस लड़के को तशबीह दी जा रही है शेर से। और जो मुशबा है वो होता है जिसके साथ तशबीह दी जाए। तो शेर यहाँ पर मुशबा हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन जीन सही है। फिर आता है तरकीब लफ्जी की निशानदही करें। तरकीब लफ्जी क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को मिलाकर नया बामायने मजमुआ बनाया जाए, यानी कि 2 ऐसे लफ्ज़ हो जिनका अपना अलग अलग मतलब हो, लेकिन जब उन्हें मिला दिया जाए तो एक नए मतलब का एक नया मजमुआ बन जाए, ठीक है। अब चांद सूरज, इसको मिला के भी पढ़ो तो चांद सूरज ही का कॉन्सेप्ट देता है। दयार इश्क, चाल ढाल, सलाम दुआ। ऑप्शन बे सही ऑप्शन है इसका। अभी डिस्कस करते हैं क्यों। चाल ढाल यानी कि किसी की आदत वगैरह, और सलाम दुआ वो भी एक 2 ऐसे आम अल्फाज है जिसको समझा जा सकता है कि यानी कोई नया मकसद नहीं देता। दयार इश्क, इसका क्या मतलब है? दयार का मतलब होता है सरजमीन, और इश्क का मतलब है मोहब्बत। तो यानी जब इन दोनों को मिलाया जाए तो ये हमें कॉन्सेप्ट देता है कि मोहब्बत करने वाली सरजमीन, ठीक है। तो हमारे पास ये सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस नज़म में किसी जिंदा बादशाह, सरकारी ओहदेदार, वजीर, मुशीर के कारनामे बयान किए जाएं उसे क्या कहते हैं? अब नज़मों की भी टाइप्स होती हैं। ऑप्शंस है हमारे पास कसीदा, मरसिया, मिली नगमा या मुनक़िबर। जो मरसिया होता है वो मरने वाले के लिए पढ़ा जाता है, ठीक है। जो मिली नगमा होता है वो मुल्क के एजाज़ में, मुल्क की मोहब्बत में पढ़ा जाता है, ठीक है। और जो मुनक़िबत होता है उसमें औलिया की तारीफ बयान की जाती है। तो बचता है हमारे पास कसीदा। कसीदा क्या होता है? जिसमें आप किसी बादशाह, सरकारी ओहदेदार, वजीर वगैरह के कारनामे बयान कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन अलिफ सही है। एमसीक्यू 5 है, अली ने किताब खरीदी, कवायद की रूह से कौन सा जुमला है? अब इसमें अली ने कोई काम किया यानी फेल सरअंजाम दिया है, तो ये जुमला है फेलिया हुआ, ठीक है। इस्तिफहामिया नहीं हो सकता क्योंकि उसमें
सवाल पूछा जाता है, जुमला इस्मिया भी नहीं है, जुमला मोतरिज़ा भी नहीं है, तो ये जुमला फेलिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। आपको भी एमसीक्यूज के अंदर फुल मार्क्स लेने, फुल बिल्कुल। तो जी ये एमसीक्यूज के हमने टेस्ट बनाए हुए हैं, हर चैप्टर के, हर बुक के। टोटल 150 प्लस टेस्ट है, 1000 प्लस एमसीक्यूज हैं, 1300 प्लस 1400 प्लस एमसीक्यूज हैं, जिसकी आप तैयारी करें तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपके एमसीक्यूज के अंदर फुल मार्क्स आने हैं। ये आप ले कैसे सकते हैं शीट को, हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल का, वहां पर आप ज्वाइन करेंगे, 1-2 दिन में आपको हर दूसरे दिन ये शीट की लिंक आ रही होगी। पेपर के अंदर एमसीक्यूज नहीं होते, बाकी पार्ट भी होता है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, राइटिंग वाला पार्ट। अगर आपको उसके अंदर भी टॉप करना है, उसके अंदर भी फुल मार्क्स चाहिए कि आपकी 95% 94% का रिजल्ट बने, आप खाली वो करें, वही के वही सवाल रिपीट हो, तो ये हम हमारे बैच वाले बच्चों को देते हैं। ये वाले ग्रैंड टेस्ट, ये स्पेशल ग्रैंड टेस्ट है जो कि हर टीचर की एक एक को बनाने में, एक चैप्टर को बनाने में 8-8 घंटे की मेहनत है एक एक टीचर की, जिसको कंस्ट्रक्ट करने में। तो ये बेस वाले बच्चों के लिए हैं हमारे, लेकिन आप फ्री वाले जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, ज्वाइन करें और आप भी एमसीक्यूज के अंदर 90% से अबव मार्क्स ला सकते हैं। और हमारे बेच वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 287 प्लस बच्चे 90% से अबव सिक्योर किया है, सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो करके। हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल के जो ग्रैंड टेस्ट थे और जो नोट्स हमने दिए थे उनको हमारे प्रीमियम। हम मैच हार गए। अब इसमें, इस जुमले में क्या है? हर्फ तमन्ना, हर्फ नफरेन, हर्फ निदा या हर्फ तासुफ? यहाँ पर हर्फ तासुफ है, यानी कि इसमें दुख, गम और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। हर्फ तासुफ वो अल्फाज होते हैं जिनमें कोई दुख या गम आप उसका इजहार करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दा। क्वेश्चन 7 है, जिस नज़म में सहाबा कराम, बुजुर्गान दीन और सूफिया कराम की खिदमत का तस्करा किया गया हो वो क्या कहलाती है? कसीदा, मरसिया, मुनकिबत या मनाजात? कसीदा नहीं है क्योंकि इसमें बादशाह और वजीर वगैरह के कारनामे बयान किए जाती है। मरसिया जो है वो मरने वाले की याद में गाया जाता है। मुनकिबत इसका सही आंसर है, क्योंकि मुनकिबत में यही होता है कि उस नज़म में सहाबा कराम, बुजुर्गान दीन, इन सब की खिदमत का तस्करा किया जाता है। और जो मनाजात होते हैं उसमें अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन जी सही है। मेहमान के साथ दुरुस्त लाहिक़े का इंतखाब करें। लाहिक़े क्या होता है? यानी जो लफ्ज़ के बाद लगता है। ठीक है, वो वर्ड्स जो लफ्ज़ के बाद लगता है। तो मेहमान नवाज, ऑप्शन दाल सही है। ठीक है, मेहमान के साथ नवाज सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस साल की आखिरी बैच का आगाज़ होने जा रहा है, जो कि मार्च के अंदर और अप्रैल के अंदर जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फेडरल बोर्ड के, ग्रेड 9 और 10 के, और उसके बाद जो क्लास 11 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसकी तैयारी के लिए फ्रॉम ज़ीरो आपकी ये बैच स्टार्ट की जा रही है, जिसकी लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है, उससे पहले पहले आपको इनरोल करवाना होगा 28 सितंबर 2025 तक, ये लास्ट डेट है हमारी। अच्छा जी, इसकी फ़ी आपको पता है कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये पर महीना एक सब्जेक्ट, यानी 300 रुपये पर महीना सब्जेक्ट आप पे करें। आपके चैप्टर टेस्ट होंगे, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स होगी, मंथली टेस्ट लिए जाएंगे, होमवर्क दिया जाएगा। जो टॉपर बच्चे होते हैं हमारी एकेडमी के, जिनकी टॉप परसेंटेजेस आ रही होती हैं 505 मार्क्स, 499 मार्क्स एंड 509 मार्क्स, ये जो टॉप बच्चे होते हैं इनके नोट्स और साथ साथ ये सारी की सारी फैसिलिटी, टीचर सपोर्ट, कोई सवाल है, डाउट क्लासेस हो गई, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के अंदर लिखा कैसे जाता है, बच्चों को तो लिखना ही नहीं आता, वो सारी सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में पर महीना एक सब्जेक्ट। तो अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं इस चीज़ की? ये आपके पास नंबर है, इस नंबर पे आप हमें क्या करें, मैसेज करें व्हाट्सएप पे, सर हमें आपकी बैच ज्वाइन करनी है, क्लास 9 की, क्लास 10 की, क्लास 11 की, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आप हमें पेमेंट का मेथड बता दें। ये सारी डिटेल्स, पेमेंट कहाँ पर भेजनी है, रिसिप्ट आपको शेयर करनी है, आगे क्या प्रोसेस है, छोटा सा कुछ नहीं करना, खाली ये मैसेज कर देना है, हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी और बैच के अंदर ऐड करेगी। अटेम्प्ट करें, आप ग्रैंड टेस्ट दें जहाँ से 80% पेपर मिलता है, गेस्ट पेपर, आपके एग्जाम के अंदर
सारे मार्क्स। और मजे की बात बताऊं क्या है, अगर आपकी 83% से कम मार्क्स आते हैं तो आपको 100% फी रिफंड कर दी जाएगी आखिर में जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारी एक लगी हुई है इतने सालों की मेहनत जहाँ पर किसी बच्चे के मार्क्स कम आते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेहतरीन दुनिया के टीचर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं साथ साथ, जो कि बच्चों को पर्सनली गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड यू कैन ज्वाइन दिस। और अगर नहीं आते आपके मार्क्स, हम आपको पूरा रिफंड देने के लिए तैयार हैं, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। लड़की ने दुपट्टा पहना, कवायद की रूह से गलती की निशानदही करें, रोजमर्रा की, मुहावरे की, ज़रबुल मिसल की या फेल की। अब दुपट्टा पहना नहीं जाता, दुपट्टा ओढ़ा जाता है, तो ठीक है, ये रोजमर्रा की गलती हुई। लड़की ने दुपट्टा ओढ़ा, ये सही होता, लेकिन यहाँ पे लिखा है लड़की ने दुपट्टा पहना, तो ये रोजमर्रा की गलती है, ठीक है। अलिफ सही आंसर है। ताज्जुब और हैरानी के मौके पर इस्तेमाल होने वाले हरूफ क्या कहलाते हैं? हरूफ इस्तिफहाम, हरूफ इस्तिजाब, हरूफ तमन्ना, हरूफ तहनिये। हरूफ इस्तिजाब कहलाए जाते हैं वो अल्फाज जो ताज्जुब और हैरानी के मौके पर इस्तेमाल होते हैं। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो इस्तिजाब है वो ताज्जुब से निकला है, ठीक है, तो बे सही ऑप्शन है। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, ठीक है। शेरी इस्तिलाह में ये शेर क्या कहलाएगा? हुस्न मतला, ज़ेब मतला, मतला या मक्ता। ये शेर कहलाएगा मतला। क्यों? क्योंकि मतला वो शेर होते हैं, गज़ल का पहला शेर होता है जिसमें काफिया और रदीफ मौजूद होते हैं, ठीक है। काफिया और रदीफ क्या होता है? काफिया होता है जिसमें सेम साउंड्स आ रहे हों शेर के आखिर में, और रदीफ होता है जिसमें शेर के आखिर में एक जैसे अल्फाज हों। तो गौर करें, इसमें उठी है अब, है अभी, है अभी, ये तो सेम अल्फाज हो गए, ठीक है। शेर के आखिर में एक जैसे अल्फाज है, तो ये रदीफ हो गया। और एक जैसे आवाज निकल रही है इस शेर के आखिर में, वो काफिया होता है, जैसे कि उठी है अभी, चली है अभी, ठीक है, तो ये मतला हुआ। जिस गजल में रदीफ ना हो क्या कहलाती है? मुरद्दफ गजल, गैर मुरद्दफ गजल, मुसलसल गजल, बैतुल गजल। उसको कहते हैं गैर मुरद्दफ गजल, ठीक है, जिसमें रदीफ नहीं होता। तो ऑप्शन बे ठीक ऑप्शन है। खा खा के औस और भी सब्जा हरा हुआ, था मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। इस मिसरे में मुस्तार मिन्हू क्या है? मिस्तार मिन्हू है सब्जा, दामन, औस या मोतियों। अब पहले तो हम समझते हैं कि ये मुस्तार मिन्हू होता क्या है, ठीक है। जो इस्तिआरा होता है उसमें असल में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, लेकिन ये तशबीह की तरह नहीं होता, यानी कि इसमें जैसे और की तरह वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। मसलन हम बोलते हैं मेरा शेर बेटा, ये एक इस्तिआरा हुआ, ठीक है। अब जो इस्तिआरा है वो किन चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है। उसमें इस्तिआरा मिन्ही और इस्तिआरा लहू, ये दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं इसके। इस्तिआरा लहू जो है उसमें होता है जिस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो तशबीह, और इस्तिआरा मिन्हू जो है वो होता है जिस चीज़ से आप उसको तशबीह दे रहे। तो यहाँ पर सवाल हमसे पूछे जा रहे इस्तिआरा मिन्हू क्या है इसमें? मोतियों, जो लफ्ज़ मोतियों है ना, वो यहाँ पर इस्तिआरा मिन्हू है, क्योंकि दामन, सहरा का जो दामन है उसको हमने यहाँ पर मोतियों से तशबीह दी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यानी इस्तिआरा का कॉन्सेप्ट हमें इस तरीके से मिल रहा है कि इस्तिआरा मिन्हू यहाँ पे जिस चीज़ से आप कंपेयर कर रहे हो, तो मोतियों से जो है ना हम सहरा को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मोतियों जो है ना, आखिरी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। कलीम मस्जिद में अकेला ऐसे बैठा था जैसे कफस में मुर्गे नौ गिरफ्तार। इस जुमले में इन बयान की कौन सी खूबी पाई जाती है? इस जुमले में इल्म बयान की कौन सी खूबी पाई जाती है? तशबीह, इस्तिआरा, मिजाज मरसल या किनाया। तो ये यहाँ पर हमारे पास है तशबीह, ठीक है, क्योंकि हम जो है ना
कलीम को जो है ना कंपेयर कर रहे हैं कुफस में मुर्गन व गिरफ्तार, यानी जैसे कुफस में कोई गिरफ्तार हो उससे हम कंपेयर करें, तो ये तशबीह हुआ। ठीक है, फिर है आखिरी सवाल। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबोबाम। अभी शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? तलनी, तकरार, तजाद, मराआतुल नज़ीर। इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है तलनी। क्यों? क्योंकि तलनी वो अशार होते हैं जिनमें मशहूर मजहबी वाक़यात को बयान किया हुआ हो, और इसमें कौन सा वाक़या बयान हो रहा है? आतिश नमरूद, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद ने जो आग जलाई थी और उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया था, इसमें वो वाला वाक़या बयान हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अलिफ सही है। तो देखिए मसला बताऊं कहाँ आता है। मसला इस जगह पर आता है कि जब हमारा जो स्टूडेंट है वो देने जाता है एग्जाम, तो उसे यही नहीं पता होता एग्जाम लिखते कैसे हैं एग्जाम के अंदर। अच्छा जी, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, उसको चीज़ें आ रही होती है, लेकिन उन्हें अल्फाजों में बयां कैसे करें वो तो पता ही नहीं है। अंग्रेजी अगर आप देखें माशाल्लाह से उसकी इतनी अच्छी होती है कि शेक्सपियर खुद रोने पर आ जाता है। अब देखो जी, हमारे पास हमारी बैच के अंदर हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं, ये देख रहे हैं, ये नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से एक एक सवाल को लिखने का जवाब सिखाया जाता है फ्रॉम बेसिक, जीरो से लेकर कि आप लिखें कैसे कि जो एग्जामिनर है आपके फुल बाय फुल मार्क्स दे आपके। ये जो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी है ये हमारे बैच वाले बच्चों के लिए है। सो देखिए, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारे बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं और जिसके अंदर आप भी इसी तरीके की एग्जाम राइटिंग सीख सकते हैं। तो अभी आएँ और अभी एनरोल करें।